आज जो फैसला है उससे कितनी संतुष्टि है आपको? अब संतुष्टि तो ये है कि कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। उसमें दो खतरनाक चीजों पर आज हुआ है, अभी भी बहुत सारी खतरनाक चीजें बाकी हैं। जैसे वक्फ बाय यूजर का, मतलब वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह से वो स्टे किया है कि अभी जिस तरीके से CWC और जो पहले एक्ट बना के ये जो हमारा स्टेट बोर्ड्स थे तो वो भी एज पर रहेंगे। उसमें जो नॉन मुस्लिम्स का जो प्रावधान था उसको भी रोका है। तो अभी ये लड़ाई शुरू हुई है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि अच्छा नतीजा आ गया बोलकर नहीं है। हम लोग एक एक चीज पर जा रहे हैं आगे, और आज अभी 5 पिटिशनर्स में हम लोग भी रहना है बोलकर हमारा वही डिस्कशन करके मैं थोड़ा लेट हुआ। लेकिन असल चीज ये कि एक रिलीफ बोल सकते हैं कि दो चीजों पर अभी स्टे आया है। जो वक्फ बाय यूजर का जो एकदम बहुत खतरा मंडरा रहा था, अभी आप देख रहे हैं यूपी के अंदर अभी से वो लोग थोड़ा, और ये अतिक्रमण के नाम पर और दूसरे एजेंडे के साथ में वो तोड़ाफोड़ी शुरू की है उन्होंने। तो वो रखकर हम लोग अगर देखेंगे तो एक रिलीफ मिला है फौरन से। अभी प्रॉपर्टीज जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरह से सेव करना है उस पर हमारा फोकस है, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, ईमान है। और वक्फ जो है खास तौर पर, क्योंकि हम लोग जो गए एज ए बेनिफिशियरी उसमें जो है कोर्ट में गए हैं एज ए बेनिफिशियरी में क्या है, मैं पैदा होने से लेके मौत तक मुझे मस्जिद है, पढ़ने के लिए मदरसा है और दफनाने के लिए हमारे जो है कब्रिस्तान है। ये मुझे इम्पैक्ट करता है। इसलिए जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसके मुताबिक एक सिटीजन के राइट्स मारे जा रहे हैं, और इक्वलिटी के मुताबिक जो इक्विटी और इक्वलिटी है वो दोनों खत्म हो रहा है। इसीलिए हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि आर्टिकल 16 से लेकर 28 तक पूरा इसके अंदर जो है वायलेट किया है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी कानून बना रहे हैं। ये उम्मीद देखी जा रही है, जो खुद को हुकूमत माई लॉर्ड समझ रही थी, अंदर भी एक माई लॉर्ड बैठे हैं जो हंटर चला सकते हैं इनके ऊपर। वो माइलोड को डिस्टर्ब कर रहे थे। ये जरूर मैं मतलब माइलोड डिस्टर्ब हुए तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन माइलोड को डिस्टर्ब कर रहे थे। जो मतलब जिस तरह से हम देख रहे थे वहां पर बाकी जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उसमें दिगर जो उनके एडवोकेट हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग जिस तरह से हंगामा करके इस चीज को कर रहे हैं, ये तो सदन नहीं है जी। ये तो सदन नहीं है, ये कोर्ट है, उसकी एक मर्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करेंगे। आज थोड़ा उन्होंने ऐसा एक साइन दिया है कि जिस तरह से हो रहे हैं, लेकिन फौरन एक जो इसमें कंप्लीट स्टे आना था वो नहीं आया। इसलिए हम लोग अभी एक बहुत खुश हैं बोलकर नहीं बोल सकते, लेकिन रिलीफ स्टार्ट हुआ है। कल ही कोर्ट में पूछा गया था वक्फ बाय यूजर क्या है, हुकूमत से पूछा गया था, जो जवाब वो आज भी नहीं दे पाई। तो क्या माहौल था अंदर का? लेकिन वक्फ बाय यूजर की जो डेफिनेशन पहले थी उसको अभी एज इट इज रखी है, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं ना कि लाजवाब थे, कोई उनके पास जवाब नहीं है। एक्चुअली ये वक्फ बाय यूजर पर नहीं, किसी पर भी इनके पास जवाब नहीं है। ये मतलब जो है प्रैक्टिसिंग मुसलमान बोलने में क्या है वो क्लियरिटी नहीं है उनको भी। प्रैक्टिसिंग मुसलमान की एक डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं वो। मैं भी कैसे प्रूव करना है वो उसमें नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज को डायलेमा में रखना या कंफ्यूजिंग स्टेज में रखना, इसका मतलब ये होता है कि उनकी नीयत गंदी है। उस कानून को बनाकर जैसे मर्जी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी कलेक्टर को रखकर वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं कि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल का एक सिस्टम था, फिर वो हाई कोर्ट से रिलीज होकर फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, तब जाकर वो प्रॉपर्टी वक्फ की होती थी। ये लोग जो बोल रहे हैं एनक्रोचमेंट और ये जो सब चीजें कह रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। क्योंकि कोई भी इस पे वक्फ पर कहीं भी जाके वक्फ बोर्ड ये हमारी जमीन है कभी नहीं किया ऐसा। वो उनके पास कंप्लीट एविडेंस होकर जो एनक्रोचमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने की वजह से वो पूरा बोलते थे कि ये लोग ये वक्फी प्रॉपर्टी पर काबिज है। अगर गवर्नमेंट भी वक्फ प्रॉपर्टी पर अगर काबिज है तो छोड़ना चाहिए। इंडिया के अंदर जमीन तो कम नहीं है ना, जहां जिस स्टेट्स में देखेंगे, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट अभी जो आई है इसकी मंशा देश में अराजकता फैलाना है। यहाँ सिटीजन्स के साथ इंसाफ बिल्कुल भी उनका मकसद नहीं है। जब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, ऐसे एजेंडास को नहीं लाएंगे, तब तक वो लोग सत्ता में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो यहाँ मेन मुद्दे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वो लोग
पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें पूरी तरह फेल्योर है। जीडीपी को ले लीजिए, इंटरनेशनल हमारा इकोनॉमी को ले लीजिए, हमारा हंगर इंडेक्स को ले लीजिए, आप जो भी आप देखेंगे, जो एक आम आदमी की जरूरत है उसको छोड़कर ये सारी बात करेगी। उम्मीदें अभी भी बरकरार है? उम्मीद तो लास्ट तक रहेगी। हम हमारी फाइट को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले पिटिशनर हैं एक्ट बनने के बाद, पहले या दूसरे नंबर के जो सबसे फर्स्ट पिटीशन वहां पर जो दाखिल हुई है, और हमारे ग्राउंड्स भी सॉलिड हैं। हमने वकीलों के साथ बैठकर बहुत मंथन किया है, रातों जगे हैं। हम फौरन बिल बोलकर ही हम लोग एक स्टंट करने नहीं गए। एक्ट को समझकर उसको उसी दिन रात को, संडे के दिन ही हम लोगों ने इसमें पिटीशन फाइल कर दी थी। ऐसे एक नाम के लिए नहीं गए हम लोग। हम इसमें सही से रिलीफ चाहते हैं, इसमें सही से जस्टिस चाहते हैं। अगर वो हमको मौका मिला है तो, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमको भी एक 5 पिटिशनर में एक होने का चांस है, उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आए तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत मेहनत के साथ जो हमारे ग्राउंड्स तैयार किए हैं, वो पूरे जस्टिफिकेशन में हमको पूरा उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस हैं उसको सुने तो उनको वाकई लगेगा कि ये जो विक्टिम्स, एक कम्युनिटी को जो विक्टिम बनाकर ये लोग, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए या कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए से देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है, ये हमारी पिटीशन उसमें एक करने में काम करेगी।